दोस्तों भाग 2 में आप लोगों में देखा था कि कोमल के बहुत जोर से चीखने की आवाज ने सबको हैरान कर दिया और सभी कोमल के कमरे की तरफ भागे। अब आगे देखते हैं। माँ और गौरव जब कोमल के पास गए तो देखा कि कोमल बिस्तर में लगे खून को देखकर अपना पेट पकड़े लेटी थी और बस चिल्ला चिल्लाकर रोए जा रही थी। गौरव ने कोमल को पकड़कर शांत कराते हुए कहा, आपको कुछ नहीं हुआ कोमल, सब ठीक है। कोमल रोते हुए कहने लगी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा नहीं रहा, मुझसे सच सच बताओ आप। गौरव अपनी भावनाओं को अपने तक ही रखते हुए बोला, माँ से पूछ लो कोमल, माँ आप ही समझाइए कोमल को। जेठानी ने कहा, माँ क्या कहेंगी, मैं कहती हूँ कोमल, सब ठीक है, बाकी तो तुम खुद ही समझदार हो। माँ परेशान हो रही थीं, उन्हें अब समझ नहीं आ रहा था कि किसके पास बैठें, अपने पति के पास या बेटी के साथ। कोमल की माँ ने कोमल को सांत्वना देने के बाद कोमल की जेठानी को कोमल के पास बैठाकर खुद महेंद्र जी को देखने चली गई। महेंद्र जी को खिचड़ी खिलाकर दवा खिला दी और उसके बाद फिर से कोमल के पास आ गई। जब माँ कोमल के पास आई तो देखा कि जेठानी कोमल के पास बैठी उससे बार बार बच्चे के बारे में बातें कर रही थी और कोमल बस रोए जा रही थी। माँ ने प्रश्न करते हुए जेठानी से पूछा, अपनी छोटी देवरानी से आपने कुछ कहा क्या बेटी? जेठानी ने कहा, नहीं माँ मैंने कुछ न कहा। इतने में गौरव आ गया और माँ ने नौकर से कहकर कोमल के लिए कुछ खाना लाने को कहा। इतने में ही जेठानी ने कहा, रहने दीजिए माँ हम ला देते हैं। माँ ने कहा, तुम रहने दो बेटी, आराम करो। नौकर है लाने के लिए और नौकर एक आवाज में तुरंत खाना लाकर कोमल को दे दिया। गौरव कोमल को खिलाने लगा पर कोमल ने खाने से मना कर दिया और रोते हुए कहने लगी, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बच्चा नहीं रहा और आप सब कुछ बता भी नहीं रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है। मुझे न खाना खाना है और न दवा खाना है। गौरव ने प्यार से बहुत बार समझाया पर कोमल पर तो जैसे भूत सवार हो गया हो। वो बार बार खाने को फेंक दे रही थी और बस रोए जा रही थी। कोमल जैसे बच्चे के लिए पागल सी हो गई हो। गौरव एक तो पहले से ही दुखी था, उस पर से कोमल का इस तरह का व्यवहार, उसे न जाने क्यों बहुत गुस्सा आने लगा। गौरव खुद पर गुस्सा है या कोमल पर, ये गौरव भी नहीं समझ पा रहा था। गौरव वहां से उठकर हॉल में आकर सर पकड़कर बैठ गया। कमरे में ही कोमल से थोड़ी दूर खड़ी कोमल की जेठानी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। माँ कोमल को समझाते हुए कहने लगी, जिद नहीं करते बेटा, थोड़ा सा खाकर दवा खा लो, सब ठीक होगा। कोमल ने कहा, माँ आप गौरव को बुला दीजिए ना, वो हमसे रूठ कर चले गए। माँ ने कहा, गौरव इतने प्यार से खिला रहा था, खा लेती ना बेटा थोड़ा सा। कोमल ने कहा, जैसा गौरव कहेंगे हम वैसा करेंगे, बस आप उनसे कहो हमसे रूठ कर न जाएं। माँ ने कहा, ठीक है मैं बुला देती हूँ, तुम ठीक हो जाओगे तब तो पापा को देखोगी। कोमल ने कहा, मैं तो पापा के बारे में भूल ही गई, वो कैसे हैं, मैं अभी जाऊं पापा से मिलने। माँ ने समझाया कि अभी आप आराम कर लो बेटा, पापा से आप कल मिल लेना और कुछ मत सोचो, सब ठीक होगा। हाँ ये बात सच है कि अब तुम्हारा बच्चा नहीं रहा, पर हिम्मत रखना होगा बेटा, जैसे दुख आए हैं वैसे सुख भी आएगा। कोमल ने माँ की गोद में सर रखते हुए रोते हुए कहा, माँ मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, ये सारी बातें सोचते सोचते मेरी धड़कन दर्द कर रही है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। माँ ने कहा, कुछ मत सोचो बेटी। इतना बोलते बोलते माँ भी रोने लगी। आखिर अपने अंदर के इस दर्द को कितनी देर बर्दाश्त करती, उनके दर्द आंसू बनकर फूट पड़े। माँ की आवाज सुनकर गौरव भी कमरे में आ गया, उसे माँ का रोना बर्दाश्त न हुआ और वह भी रोने लगा। कोमल की जेठानी झूठी हमदर्दी दिखाते हुए सबको शांत कराने लगी। माँ ने गुस्से में जेठानी से कहा, तुम थी ना बेटी घर पर, फिर ये सब कैसे हो गया, ऐसा क्या खाया कोमल ने जो ऐसा हो गया? जेठानी ने कहा, कुछ नहीं माँ, हमने जूस दिया था वह भी ऑरेंज का, मालूम नहीं कैसे ये सब हो गया। हमें लगता है कोमल देवरानी ज्यादा टेंशन ले ली थी और रोई थी जिसकी वजह से ये सब हो गया। माँ ने कहा, मुझे नहीं लगता कि टेंशन लेने से ये सब हुआ है, मुझे कुछ और लग रहा है। जेठानी ने कहा, आप हम पर शक कर रही हैं माँ। गुस्से से अपनी साड़ी के पल्लू झटकते हुए बोली, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते
और रोने लगी। गौरव ने कहा, मेरी भाभी ऐसा नहीं कर सकती। आपने ये सोचा भी कैसे माँ? इसमें गलती जरूर कोमल की होगी। उसने ही अपना ध्यान नहीं रखा होगा। अगर टेंशन लेने की वजह से ये सब हुआ होगा तो मैं कोमल को कभी माफ नहीं करूंगा। कोमल ने रोते हुए कहा, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं नहीं जानती ये सब कैसे हो गया, पर आप मुझे माफ कर दीजिए गौरव। गौरव ने कहा, आपने मेरा दिल दुखाया है कोमल, और माँ ने तो मेरी भाभी पर इल्जाम ही लगा दिया। मैं अब 1 सेकंड भी यहाँ नहीं रुकूंगा। चलो भाभी यहाँ से। इतना बोल गौरव और उसकी भाभी कमरे से बाहर आ गए और गौरव अपनी बाइक स्टार्ट करने लगा। कोमल किसी तरह चलकर अपने गेट के पास पर्दा पकड़कर बेबस और लाचार खड़ी हो गई। माँ ने गौरव के सामने हाथ जोड़कर कहा, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो बेटा माफ करो। मैं क्या करूं? अभी दुख ने चारों तरफ से घेर लिया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या कहूं, क्या सोचूं, क्या करूं? गौरव ने माँ की बातों को अनसुना करते हुए बाइक स्टार्ट की और गुस्से में तेज रफ्तार से आगे बढ़ गया। माँ और कोमल बस देखती रह गई और गौरव रात के अंधेरे में गायब हो गया। माँ कोमल के पास आई और कोमल माँ के सीने से लगकर रोती रही। माँ ने किसी तरह कोमल को समझाकर खाना और दवा खिलाई। दवा में नींद की गोली थी, जिसे खाते ही कोमल कुछ देर बाद सो गई। कोमल को सोया देख माँ भी महेंद्र जी के पास आकर बगल में बेड पर लेट गई। इधर गौरव जब रात में घर आया तो सभी घरवाले दोनों को देखकर चौंक गए और एक साथ पूछने लगे, क्या हुआ? सब ठीक है ना बेटा? गौरव ने कुछ न कहा और आते ही अपने रूम में चला गया। माम पापा के बुलावे पर भी गौरव न आया। गौरव की माँ ने जेठानी से पूछा, क्या हुआ बड़ी बहू? सब ठीक है ना? जेठानी हकलाते हुए बोली, वो माँ कैसे बताओ आपको? माँ ने कहा, अब बता भी दो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। और जेठानी ने बताया कि कोमल का मिसकैरेज हो गया। घर का पूरा माहौल मातम में बदल गया। गौरव के पिता ने गुस्से में कहा, इसमें जरूर कोमल की गलती होगी। उसे कहाँ इतनी सूझबूझ है कि कैसे रहा जाता है। माँ सर पकड़कर बैठ गई और कुछ पल बाद उठकर सीधे गौरव के कमरे की तरफ बढ़ गई। गौरव ने कहा, माँ आप देखिए, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी। आप चले जाइए, मैं अभी अकेला रहना चाहता हूँ। माँ ने कहा, मारूंगी एक चमाटा। इतनी बड़ी बात हो गई और तू कहता है कि अभी बात नहीं करनी। क्या हुआ तुझे जो छोटी बहू को इस हालत में छोड़कर आ गया? गौरव ने माँ से लिपटकर भावुक होते हुए कहा, माँ कोमल की वजह से मेरा बच्चा नहीं रहा। माँ ने कहा, बेटा अगर कोमल ऐसा चाहती तो शुरू में ही अपना मिसकैरेज करवा लेती। कोमल कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगी। तुम्हें ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए बेटा। तुम कल सुबह कोमल के पास चले जाना। गौरव ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। कोमल की माँ ने भाभी पर इल्जाम लगा दिया। माँ ने कहा, देख बेटा, अभी वो सभी दुखी है। उस पर से कोमल के साथ ऐसा हुआ, उन्होंने टेंशन में बोल दिया होगा। मैं तो कहती हूँ गौरव, कोमल के पास चले जाना। एक तो कोमल के पापा के साथ ऐसा हुआ और फिर उसके साथ भी बुरा हुआ। वो अंदर से टूटकर बिखर जाएगी। गौरव कुछ न बोला और माँ की गोद में सर रखकर सिमटकर बेड पर लेट गया। माँ गौरव के सर को सहलाने लगी और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए बोली, ईश्वर जो गलती हुई उसे माफ करो। मेरे बच्चे को खुशी दो, मेरे घर को फिर से हरा भरा कर दो ईश्वर। बोलते बोलते माँ की आंखों में भी आंसू बहने लगे। गौरव मन ही मन सोचने लगा कि मुझे इस तरह से नहीं आना चाहिए था। मालूम नहीं कोमल अभी किस स्थिति में होगी। माँ ठीक ही कह रही हैं। मैं ही बुद्धू हूँ, जिसे इतना प्यार करता था उसे दुख की घड़ी में छोड़कर चला आया। सुबह उठते ही आ रहा हूँ कोमल। माँ ने पूछा, क्या सोच रहे हो बेटा? गौरव ने कहा, कुछ नहीं माँ। आपने खाना खाया? माँ ने कहा, हाँ हम सब ने खाना खा लिया। तुम भी खा लो बेटा। गौरव ने कहा, नहीं माँ मुझे भूख नहीं है, जब लगेगी मैं खा लूंगा। आप जाकर आराम कर लो। माँ ने प्यार से गौरव के गालों पर थपकी देकर कहा, मेरा राजा बेटा, अब कुछ मत सोचना और कल बहू के पास चले जाना। गौरव ने सोचा, क्यों न एक बार कोमल से बात कर लूं। अभी फोन लगाता हूँ। पहले रिंग बजा पर किसी ने फोन नहीं उठाया। गौरव अपने आप को धिक्कार रहा था और सोच रहा था कि पता नहीं वहां पर सब ठीक है या नहीं, कोमल ने दवा खाई या नहीं।
मेरे इस तरह से चले आने पर कोमल कितना रोई होगी। फोन के रिंग की आवाज से कोमल की नींद टूट गई। उसे लगा जैसे गौरव का ही फोन है, पर कमजोरी ज्यादा होने और नींद की गोली के कारण उसे बेड से उठा भी नहीं जा रहा था, और रात ज्यादा होने की वजह से सभी नौकर भी सो रहे थे। कोमल आंखों में आंसू और दिल से गौरव और अपने बच्चे को याद करते हुए रात भर करवटें बदलती रह गई। सुबह सुबह गौरव अपने रूम से तैयार होकर ही बाहर आया। सामने भाभी ने मजाक के लहजे में हंसते हुए कहा, सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी में है गौरव बाबू? नाश्ता तो कर लो। गौरव को भाभी की हंसी अच्छी नहीं लगी और मन ही मन सोचने लगा कि कल इतनी बड़ी बात हो गई और भाभी हंस रही हैं। क्या उन्हें जरा भी अफसोस नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ? तभी दादाजी के रूम से आवाज आई, गौरव बेटा जरा रुको। गौरव ने पूछा, क्या हुआ दादाजी? आपको कुछ चाहिए क्या? दादाजी ने कहा, हमें कुछ भी नहीं चाहिए बेटा, मैं रात में सो गया था। सुबह सुबह बड़ी बहू ने बताई कि कोमल उल्टा पुल्टा खाना खा ली और टेंशन ले ली, जिसकी वजह से कोमल का बच्चा नहीं रहा। कोमल बहू के साथ क्या हुआ, मुझे ये बात कोमल से जानना है। मैं भी साथ चलूंगा अपनी बहू को देखने। गौरव ने कहा, रहने दो आप दादाजी, बीमार हैं आप, फिर कभी चले जाइएगा, अभी मैं निकलता हूँ। दादाजी ने कहा, मेरी तरफ से बहुत 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 प्यार देना और कहना कि ज्यादा फिक्र ना करें, सब ठीक होगा। और सुन, कोमल बहू का अच्छे से इलाज करवाना, शायद पता चल जाए क्यों हुआ ऐसा। गौरव ने कहा, जी दादाजी, और अपनी बाइक स्टार्ट कर कोमल के घर की तरफ बढ़ गया। जब कोमल के घर गया तो देखा पूरा घर अस्त व्यस्त था और एक अजीब सा सन्नाटा घर में पसरा हुआ था। पहले वही घर महेंद्र जी और कोमल की हंसी, मजाक और मस्ती से चहकता था, और आज घर के चहकने वालों को जैसे नजर लग गई हो। हर तरफ उदासी ही उदासी थी। गौरव ने पूछा, आप कैसे हो माँ? कोमल सो रही है क्या? अब वो कैसी है? माँ ने ठंडी आवाज में कहा, मैं कैसी रहूंगी बेटा, ये आपसे छिपा नहीं है। इतना बोल माँ शांत होकर महेंद्र जी के लिए नाश्ता बनवाने लगी। गौरव माँ की बातों को इग्नोर कर कोमल के रूम की तरफ बढ़ गया। जब कोमल के रूम में गया तो कोमल को देखते ही उसे अपने रात के फैसले पर शर्मिंदगी होने लगी। कोमल इस वक्त बेजान सी अपने बेड पर पेट के बल लेटे लेटे रो रही थी। रूम में लाइट भी नहीं जल रही थी और वो अंधेरे कमरे में अपने ही आप में खोई हुई थी। गौरव ने बहुत ही प्यार से कोमल को उठाना चाहा तो कोमल ने गौरव को धक्का देते हुए कहा, मुझसे दूर रहो, मैं बहुत ही खराब औरत हूँ, मैंने अपने बच्चे को मार डाला। मैं कैसी अभागन हूँ कि मेरे पास आई खुशी लौट गई। मुझे किसी से बात नहीं करना, आप चले जाओ गौरव, मुझे आपसे भी बात नहीं करनी। आपने मेरे मन को दुखाया है। जब मुझे आपकी जरूरत थी तभी आपने मुझे बीच राह में छोड़ दिया। गौरव ने कहा, कोमल आप मुझे माफ कर दो, मुझे उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं अंदर से टूट गया था। उसी बीच माँ ने भाभी पर इल्जाम लगा दिया, जो मुझे अच्छा न लगा। इतना बोल गौरव कोमल के पैरों के पास बैठ गया और पूछा, सुबह की दवा आपने खाई कोमल? कोमल ने नाराज होकर कहा, मुझे नहीं खाना है दवा, आपकी नजर में मैं कुछ भी नहीं, भाभी ही सब कुछ है। तभी तो एक बात पर आप भाभी को लेकर चले गए थे। गौरव ने समझाते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि भाभी पर इल्जाम लगे, वो इस घर में आई थी आपकी सेवा करने और उन पर माँ ने इल्जाम लगा दिया। भैया को ये बात मालूम होती तो उनका मन दुखता, इसलिए मैंने भाभी का साथ दिया। आप हमें गलत न समझे कोमल, ऐसे भी हमें नहीं लगता कि भाभी ने ऐसा कुछ किया होगा। कोमल ने कहा, तो सुनो आप, मैंने कल कुछ नहीं कहा था, पर मेरे साथ जो भी हुआ इसकी जिम्मेदार भाभी ही है। उन्होंने मुझे जूस में मिलाकर कुछ पीने के लिए दिया था, जूस का स्वाद भी कुछ अजीब था। मुझे शक हुआ पर मैंने सोचा कि दीदी ऐसा गलत काम मेरे साथ नहीं करेंगी। वैसे भी हमने जूस पीने के बाद बहुत सावधानी से काम की और सिर्फ रोटी, दाल, सब्जी खाया था। मेरे बच्चे को आपकी भाभी ने मार दिया। इतना बोल कोमल फफकर रो पड़ी। गौरव कुछ पल के लिए खामोश हो गया और कोमल भी रोते रोते बेसुध होकर बैठी रही। माँ जब रूम में आई तो देखा गौरव कोमल के पैरों के पास अपने दोनों हाथों पर सर रखे शांत बैठा है और उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। वही कोमल अपने सर पर हाथ रखे आंखें बंद किए सिसक रही है। माँ ने कहा, ये क्या हाल बना लिया है तुम दोनों ने? गौरव आप उठिए और फ्रेश होकर कुछ खा लीजिए,
कोमल को हॉस्पिटल लेकर जाना है, फिर से जांच कराने के लिए। कोमल तू भी उठ बेटा, अब मत सोचो कि क्या हुआ, क्यों हुआ, नाश्ता कर लो बेटा। पापा भी तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, एक बार मिल लो आप दोनों। गौरव फ्रेश होकर पापा के कमरे में चला गया और महेंद्र जी ने इशारे में पूछा, कैसे हो सब, कहाँ थे? गौरव ने कहा, रात में घर पर गए थे पापा, घर पर कुछ काम था। कोमल धीरे धीरे चलते हुए महेंद्र जी के पास आई और आराम से बेड पर बैठकर उनके हाथों को पकड़ते हुए बोली, कैसे है पापा? महेंद्र जी ने कहा, मैं ठीक हूं, पर आपको क्या हुआ बेटा? आपकी आंखें लाल हुई हैं और चेहरा भी सूजा हुआ है। क्या हुआ, सब ठीक है ना मेरा बच्चा? कोमल कुछ कहती इतने में माँ थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, आपका तबीयत खराब है, इसलिए रात भर रो रही थी। आपकी दुलारी बेटी जिसकी वजह से अपना ये हाल बना ली है। ऐसे सब ठीक है, आप फिक्र न करो। कोमल पापा के सीने पर सर रखते हुए लिपट गई और बोली, हाँ पापा, सब ठीक है, बस आप जल्दी से ठीक हो जाओ। इतना बोल कोमल फिर से रोने लगी। महेंद्र जी ने लड़खड़ाते स्वर में कहा, जब मेरा नाती और नातिन आएंगे तब तक मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। कोमल कुछ न बोली और रूम में एक सन्नाटा छा गया। महेंद्र जी ने पूछा, क्या हुआ? सब किस सोच में पड़ गए? कोमल ने खुद को मजबूत करते हुए कहा, हाँ पापा जरूर, ईश्वर आपकी मुरादें पूरी करें। अब आप खाना खाकर दवा खा लें। गौरव ने कहा, कोमल आप भी तैयार हो जाइए, डॉक्टर से मिलने जाना है। पापा आप समय पर दवा खा लीजिए, तभी तो जल्दी ठीक होंगे आप। कोमल महेंद्र जी के कमरे से निकलकर अपने रूम में आई, कपड़े थोड़ा सलीके से पहन, थोड़ा सा नाश्ता कर डाइनिंग रूम में सोफे पर चुपचाप बैठ गई। दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल गए। गौरव ने कोमल से बात करना चाहा पर कोमल खामोश थी। हॉस्पिटल में कोमल का चेकअप हुआ और कुछ ट्रीटमेंट भी हुआ। अगले दिन शाम में रिपोर्ट दिखाना था। हॉस्पिटल का काम खत्म होने के बाद गौरव ने गाड़ी की स्पीड तेज कर अपनी गाड़ी को पार्क की तरफ मोड़ दिया। पार्क में पहुंचने पर कार में कोमल की तरफ का गेट खोला और प्यार से बोला, उतरिए कोमल, कुछ देर हम पार्क में बैठते हैं। कोमल ने कहा, मुझे नहीं जाना है। गौरव ने कहा, मेरी प्यारी सी खूबसूरत सी मैडम जी, कुछ पल इस जगह बैठते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा। कोमल ने कहा, मेरा मन नहीं है। इतना बोल कोमल दूसरी तरफ मुंह फेरकर बैठ गई। गौरव ने कोमल को गोद में उठाकर आगे बढ़ना शुरू किया। कोमल ने कहा, मुझे अपने गोद से उतार दीजिए। देखिए चारों तरफ से लोग हम दोनों को ही देख रहे हैं, वो लोग क्या सोचेंगे? गौरव ने कहा, जिसे जो सोचना है सोचने दे, हमें फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी वो यही कहेंगे कि कितनी प्यारी जोड़ी है, देखो दोनों में रोमांस चल रहा है। कोमल शर्माते हुए थोड़ा मुस्कुरा दी। गौरव ने कहा, आप ऐसे ही मुस्कुराती रहिए कोमल, आप यूं शांत अच्छी नहीं लगती। अब वो सब भूलकर हम दोनों को आगे बढ़ना होगा। कोमल ने कहा, फिलहाल मुझे नीचे उतार दीजिए, मैं खुद चलूंगी। गौरव ने धीरे से कोमल को जमीन पर खड़ा कर दिया और कोमल का हाथ थामे आगे बढ़ने लगा। शाम का समय था, सूर्य की किरणें भी चारों तरफ हल्की लाली बिखेरते हुए विदा ले रही थी। कोमल कुछ दूरी पर रखे टेबल पर बैठ गई और गौरव भी बगल में बैठ गया। गौरव ने सूर्य की किरणों को ध्यान से देखते हुए कहा, देखिए कोमल, जैसे सूर्य अस्त के बाद फिर से सुबह होगी, इसी प्रकार हम सबके जीवन में भी प्रकाश ही प्रकाश होगा। कोमल ने सूर्य की किरणों को बहुत ही गहराइयों से निहारा पर कुछ न बोली और धीरे से अपना सर गौरव के कंधे पर रख दिया। गौरव ने कहा, कुछ तो कहिए कोमल, आपकी ये चुप्पी मेरी जान ले लेगी। आपको अपने पापा के बारे में भी सोचना होगा। जिस मजबूती से इस वक्त माँ खड़ी है, उसी मजबूती से आपको भी सबके लिए खड़ा होना होगा। कोमल की आंखें भर आईं और उसने दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए कहा, मैं उन खूबसूरत बीते लम्हों को कभी नहीं भूल सकती, न ही किसी को दोष दूंगी। शायद वो खुशी मेरे नसीब में लिखी ही नहीं थी। गौरव ने कहा, मैं भी नहीं भूल सकता और न अब अपनी इस खूबसूरत मोहब्बत से समझौता कर सकता हूँ। कोमल ने कहा, मुझे बस आपका साथ चाहिए गौरव। गौरव ने प्यार से कोमल के हाथों को चूमते हुए कहा, आप मेरा प्यार, मेरा विश्वास हो कोमल, आप ही तो मेरी खुशियों का आधार हो कोमल, बता नहीं सकते कितनी मोहब्बत है आपसे, एक बार फिर मेरे लिए मुस्कुरा दो कोमल। कोमल गौरव के गले से लिपट गई
और बादलों की ओट से शाम की हल्की धूप भी कोमल और गौरव को देख शायद मुस्कुरा रही थी। गौरव ने शरारत करते हुए धीरे से कोमल के कान में कहा, क्यों कोमल जी, अब कोई नहीं देख रहा है? कोमल ने आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान लिए कहा, जिसे देखना है देखने दे, हमें अब फर्क नहीं पड़ता। गौरव ने कहा, वाह, मेरी प्यारी सी कोमल समझदार हो गई। कोमल ने कहा, अब घर के लिए निकलना चाहिए, माँ इंतजार कर रही होंगी। और वैसे भी अब रात होने को आई, पार्क से भी अधिकतर लोग चले गए। गौरव ने कहा, हाँ सही कहा। इतना बोल गौरव ने कोमल को गोद में उठा लिया। कोमल ने कहा, ये क्या कर रहे हो आप? गौरव ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी पत्नी को गोद में उठा लिया, इसमें गलत बात क्या है? मुझे तो अच्छा लग रहा है। दोनों कार में बैठ गए और गौरव ने धीमी धीमी आवाज में एफएम से गाना बजाने लगा। जिंदगी प्यार का गीत है जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। कोमल गाना सुनते सुनते गाड़ी में ही सो गई। 2 रात से ठीक से सोई नहीं थी। शायद गौरव के होने से कोमल के दिल को तसल्ली मिली, इसलिए उसकी आंखें लग गई। कहीं कोमल की नींद न टूट जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए गौरव गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चलाने लगा। गौरव की नजर जब कोमल पर गई तो देखा कोमल सोते हुए और भी खूबसूरत और मासूम लग रही थी। खिड़की से आती हवा जब कोमल से होकर गुजरती तो उसके चेहरे पर बिखरे बाल और ऊपर से रात की चांदनी कोमल के चेहरे की आभा को और भी खूबसूरत बना रही थी। गौरव ने घर के कुछ दूरी पर ही गाड़ी लगाकर एक पल कोमल को निहारा और मन ही मन सोचा कि मैंने कैसे तुम्हारा साथ छोड़कर भाभी का साथ दिया। मुझे अपने आप पर शर्म महसूस हो रही है, पर मैं क्या करता? उस समय भाभी का साथ देना भी मेरे लिए जरूरी था, पर अब अपनी मोहब्बत के लिए किसी से समझौता न करूंगा। अचानक कोमल की नींद खुली और उसने चौंकते हुए पूछा, क्या हुआ? गाड़ी इस जगह क्यों रोकी? गौरव ने कहा, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। इतना बोलकर गौरव ने कार स्टार्ट की और थोड़ी ही देर में सभी घर पहुंच गए। माँ ने कहा, बहुत टाइम लग गया, खाना लगवाते हैं। कोमल ने कहा, माँ मुझे जोर से भूख लगी है। गौरव और कोमल एक ही प्लेट में खाना खाने लगे और माँ दोनों को खुश देखकर मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद देने लगी। कोमल ने पूछा, माँ आप दूर खड़ी क्या सोच रही हैं? आपने और पापा ने खाना खाया? माँ ने कहा, अभी तो पापा को खाना खिलाकर दवा देकर बैठी थी और तुम दोनों का ही इंतजार कर रही थी। कोमल ने नौकर को आवाज लगाते हुए कहा, सब काम छोड़कर माँ का खाना पहले लगा दो। माँ आप आराम से बैठो। कोमल ने पूछा, माँ गौरव डॉक्टर ने क्या कहा? गौरव ने कहा, कल रिपोर्ट आएगी तो कल ही मालूम होगा माँ। ऐसे घबराने की बात नहीं, कोमल ठीक है। कोमल पापा के पास से होकर अपने कमरे में आ गई और बेड पर लेट गई। लेटते ही उसे फिर से कल वाली घटना बेचैन करने लगी और कोमल के मन में बार बार एक ही बात आ रहा था कि भाभी आपने ऐसा क्यों किया? गौरव जब कमरे में आया तो कोमल को फिर से परेशान देखकर उसके नजदीक आकर लेट गया और उसका ध्यान बंटाने के लिए पूछा, कोमल आप पापा से बड़ी जल्दी मिलकर आ गई? कोमल ने कहा, हाँ, क्योंकि पापा सो रहे थे। गौरव ने कहा, कुछ तो बातें करिए कोमल, आपका यूं शांत रहना हमें अच्छा नहीं लग रहा। मैं वादा करता हूँ अब आपसे नाराज होकर कभी नहीं जाऊंगा। मैं माफी मांगता हूँ, आप मुझे माफ कर दो कोमल। कोमल अभी भी शांत थी और न जाने क्या सोच रही थी, बस आंखों से आंसू बह रहे थे। गौरव ने अपनी रूमाल निकालकर कोमल के आंसू पोंछने लगा। कोमल ने गौरव का हाथ पकड़ लिया और रूमाल लेकर बह रहे आंसू खुद से पोंछने लगी। गौरव ने कार की स्पीड तेज कर अपनी गाड़ी को पार्क की तरफ मोड़ दिया था, इसलिए अब घर पहुंचकर दोनों आराम करने लगे। कोमल ने गौरव के कमर पर हाथ रखते हुए कहा, आप घर पर चलेंगे गौरव? गौरव ने कहा, कोई बात नहीं, आप भाभी से नहीं पर माँ और दादा से तो मिलने जा सकती हैं। खैर मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया है, बहुत जल्द जॉब लग जाएगी, फिर हम दोनों साथ रहेंगे। कोमल ने खुश होते हुए कहा, सच में ना? गौरव ने कोमल को बाहों में जकड़ते हुए कहा, हाँ मैं सच कह रहा हूँ। सुबह सुबह कोमल की आंखें खुली और उसकी नजर गौरव पर गई, जो गहरी नींद में कोमल को पकड़े सोया था। कोमल ने धीरे से अपने शरीर पर रखे हाथ हटाए
और प्यार से गौरव के सर को चूमकर बेड से उतर गई। आज न जाने क्यों एक अजीब सी संतुष्टि थी और पहले के जैसा कोमल फ्रेश होकर गाना गुनगुनाते हुए किचन में गई। नौकरानी से आलू परांठा बनाने को बोलकर खुद चाय बनाने लगी। माँ जब कोमल को पहले जैसा गाना गुनगुनाते हुए चाय बनाते देखा तो मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देने लगी। कोमल ने माँ को देखते ही आवाज दी, माँ आप चाय पिएंगी? माँ ने कहा हाँ, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। कोमल ने चाय लेकर गौरव के पास गई और आवाज देते हुए कहा, उठ जाइए गौरव, सुबह हो गई। मैं चाय लेकर आई हूँ, आप फ्रेश होकर पी ले। गौरव ने आंखें बंद किए बोला, कोमल जरा पास आइए। कोमल ने खिड़की का पर्दा हटाते हुए कहा, क्या हुआ, कुछ काम है क्या? गौरव ने कहा, हाँ तभी तो बुला रहा हूँ। कोमल गौरव के पास आकर खड़ी हो गई और बोली, जी कहिए। गौरव ने कोमल को अपनी तरफ खींचते हुए बेड पर लिटा दिया और जैसे ही किस करने लगा, कोमल ने धक्का देकर बिस्तर से उठ गई और मुस्कुराते हुए बोली, उठ जाइए जनाब, धूप बहुत निकल आई है, आज से हम दोनों अपने जीवन को फिर नई शुरुआत से जिएंगे। मैं अभी पापा के पास जा रही हूँ। गौरव ने चाय का कप अपने होठों से लगाते हुए एक घूंट पीने के बाद कहा, 5 मिनट रुको कोमल, मैं भी साथ चलता हूँ, आज रिपोर्ट भी दिखाना होगा। कोमल शांत चुपचाप बैठ गई। गौरव ने पूछा, क्या हुआ? अभी तो चहक रही थी, तुरंत में क्या सोचने लगी? कोमल ने कहा, सोच रही हूँ जब पापा को मेरे बारे में मालूम होगा तो वो बहुत टूट जाएंगे, शायद हार्ट अटैक भी आ सकता है। गौरव ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, वैसे पापा को कौन बताएगा, आप टेंशन ना लें। कोमल ने सिर्फ हाँ में सर हिलाकर पापा के पास चली गई और चहकते हुए बोली, पापा आप बेड से नीचे उतरो और मेरे सहारे थोड़ा टहल लो। महेंद्र जी ने कहा, हाँ बेटा, ऐसे भी बेड पर लेटे लेटे सारा शरीर जकड़ गया है, मैं भी थोड़ा घूमना फिरना चाहता हूँ। इतना बोल महेंद्र जी कोमल के कंधे का सहारा लेकर बेड से उतरकर खड़े होने लगे। एक कदम आगे बढ़ते ही उनका पैर लंगड़ाने लगा, तभी गौरव आकर दूसरी साइड से पकड़ लिया। गौरव का इस तरह से सहारा देना महेंद्र जी को बहुत पसंद आया और मुस्कुराते हुए कोमल को अपने से दूर करते हुए बोले, बेटी आप हट जाइए, मेरा भार लेने से आपको तकलीफ होगी, आप अभी प्रेग्नेंट हो, मुझे सहारा देने के लिए गौरव बाबू है। पापा की बातें सुनते ही कोमल के आंखों में आंसू आ गए और कोमल अपने सर को झुकाए वहां से हॉल में आ गई। अपने आंसू को छुपाते हुए नौकर से नाश्ता परोसने के लिए कहने लगी। माँ ने पूछा, क्या हुआ कोमल, तबीयत तो ठीक लग रहा है ना? कोमल ने कहा, हाँ माँ सब ठीक है, वो बस यूं ही दिल भर आया। महेंद्र जी भी गौरव के सहारे हॉल में आकर बैठ गए और कोमल सबके लिए डाइनिंग टेबल पर गर्मागर्म आलू परांठा परोसने लगी। सभी बैठकर नाश्ता करने लगे और महेंद्र जी की नज़र बार बार कोमल पर जा रही थी। कोमल के चेहरे पर बनावटी हंसी साफ झलक रही थी। नाश्ता करने के बाद कोमल अपने कमरे में आ गई और उसे महसूस हो रहा था कि पापा की नज़र उस पर ही है और पापा की नज़र से कुछ छुपाना बहुत ही मुश्किल काम है। महेंद्र जी का एक पैर एक्सरसाइज के बाद भी काम नहीं कर रहा था। वो अपनी पत्नी और गौरव का सहारा लेकर रूम में आ गए। गौरव ने महेंद्र जी को बिस्तर पर लिटाकर कोमल के पास चला गया। महेंद्र जी ने अपनी पत्नी को पास बैठने को कहा और गंभीरता से पूछा, कोमल की माँ, क्या हुआ है कोमल को, वो इतनी उदास और परेशान क्यों है? कोमल की माँ ने घुमाते हुए दवा लेकर कहा, आप दवा खा लें, दवा खाने का वक्त हो गया। महेंद्र जी ने कहा, मुझे बातों में न घुमाइए, जो हुआ है वो बताइए, वरना मैं दवा नहीं खाऊंगा। मुझे टेंशन हो रहा है कि मेरी प्यारी सी गुड़िया यूं उदास क्यों है। अगर नहीं बताना है तो आप मुझे अकेला छोड़कर चली जाइए, मुझे नहीं चाहिए आपका साथ। कोमल की माँ ने महेंद्र जी का हाथ पकड़ते हुए बोला, आप नाराज न हो, सब ठीक है। महेंद्र जी ने गुस्से में कहा, कुछ ठीक नहीं है, मैंने देखा है कोमल ठीक नहीं है, वो मेरी लाडली बेटी है, वो कब परेशान, उदास और खुश होती है मुझे सब मालूम होता है। जरूर कुछ बड़ा हुआ है उसके साथ जिसकी वजह से मेरी फूल सी बेटी मुरझाई सी है। जब तक आप नहीं बताएंगी तब तक मैं आपसे बात नहीं करूंगा। इतना बोल महेंद्र जी करवट लेकर मुंह फेरते हुए अपना गुस्सा जाहिर करने लगे।
कोमल की माँ ने लाख मनाने की कोशिश की पर महेंद्र जी एक शब्द न बोले। उनकी नाराजगी देखकर वो कोमल के पास आईं। जब कोमल से बात करना चाही तो देखा कोमल गौरव का बाल संवार रही है और गौरव तैयार होकर हॉस्पिटल निकलने वाला है। माँ ने देखकर दरवाजे पर ही रुककर झूठी मुस्कान दिखाते हुए कहा, आप कोमल की रिपोर्ट दिखाने जा रहे हो ना बेटा? दिखा कर आना, तब बात करेंगे। और हाँ, आराम से जाना। गौरव ने कहा जी माँ और घर से निकल गया। कोमल ने माँ के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या हुआ माँ? आप परेशान क्यों हो? माँ कोमल के रूम में रखे सोफे पर बैठते हुए बोली, देख न बेटी, तेरे पापा हमसे नाराज हो गए। वो मुंह फुलाए सोए हैं, तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। मैं क्या कहूँ उनसे? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। कोमल ने कहा, आप सबसे पहले टेंशन लेना छोड़ दें। पापा को आप सच बता दें, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि अगर यही बात उनको कहीं और से मालूम हुई तो उन्हें बुरा लगेगा, वो दुखी हो सकते। मैं भी सोच रही थी कि जो मेरे साथ हुआ वो पापा को बता दूं। माँ ने लंबी सांस लेते हुए गंभीरता से कहा, तुम्हारे पापा जिद्दी और गुस्सैल स्वभाव के हैं। बताना तो पड़ेगा। न बताई तो तुम्हारे पापा न कुछ खाएंगे और न दवा लेंगे। कोमल ने भावुक होते हुए कहा, माँ आप पापा से बात कर लो। लगता है अपने नसीब में खुशी लिखी ही नहीं है। आज रिपोर्ट से मालूम हो ही जाएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। इतना बोल कोमल ने माँ के गोद में सर रखकर माँ से लिपटते हुए कहा, जानती हो माँ, नौकरानी बता रही थी, उसने भाभी को देखा था ऑरेंज के जूस में पपीते का जूस मिलाते हुए। और मैंने मैगजीन में पढ़ा था कि पपीते का जूस प्रेग्नेंट औरत को नहीं लेना चाहिए। भाभी ने जूस में और भी कुछ मिलाकर मुझे दे दिया था। मुझे भाभी से यही उम्मीद नहीं थी। जब नौकरानी ने भाभी को टोका था तो भाभी ने कहा कि ये जूस वो खुद पिएंगी। भाभी ने कितना बड़ा छल किया मेरे साथ। अगर मैं ये बात ससुराल में सबको बता दूं तो क्या अहमियत रह जाएगी उनकी? हर कोई उनसे नफरत करने लगेगा। पर मैं सोच रही हूँ मैं ये बातें वहाँ किसी से न कहूंगी। ईश्वर उन्हें खुद उनके कर्मों की सजा देंगे। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे और अपने आंसू अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछते हुए बोली, स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है। तेरी जेठानी को इसकी सजा जरूर मिलेगी। भगवान तेरी गोद बहुत जल्द भरेंगे। माँ और कोमल बातें कर ही रहे थे कि महेंद्र जी का संदेश नौकर से आया कि साहब जी आपको और मालकिन को बुला रहे हैं। दोनों ने अपने आंसू पोंछे, पानी से चेहरे धोए, आईने में अपना हुलिया ठीक किया और महेंद्र जी के कमरे में गई। महेंद्र जी ने प्यार से कोमल को अपने पास बैठने को कहा। कोमल पापा के पास बैठ गई और पूछा, क्या हुआ पापा? कुछ काम था हमसे? महेंद्र जी ने कोमल के सर को सहलाते हुए कहा, कोमल ठीक तो हो ना मेरी लाडली बेटी? मुझे ऐसा लगा जैसे तुम ठीक नहीं हो। कोमल पापा के सीने से लग गई और कुछ न बोली, जैसे उसके पास शब्द ही न हो अपनी बात कहने के लिए। माँ ने एक हाथ में महेंद्र जी का हाथ थामा और दूसरे से कोमल के हाथों को मजबूती से पकड़कर बहुत ही भावुक और गंभीरता से कहा, कोमल का मिसकैरेज हो गया। जिस दिन आप हॉस्पिटल से घर आए थे उसी दिन ये सब हो गया। इतना बोल कोमल की माँ शांत हो गई और आंखों में आंसू भर आए। महेंद्र जी ये सुनते ही 2 सेकंड के लिए सन्न रह गए। लगा जैसे उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया। न उनके होंठ हिल रहे थे और न ही उनका शरीर। कोमल घबराकर पापा को हिलाने लगी और बोली, पापा क्या हुआ? इसलिए आपको नहीं बता रहे थे, पर आपने जानने के लिए इतनी जिद पकड़ ली थी इसलिए बताना पड़ा। पापा कुछ तो बोलो। इतना बोलते बोलते कोमल का गला रुंध गया और आंखों से आंसू बहने लगे। महेंद्र जी की जैसे नींद टूटी और वो कोमल और उनकी माँ को पकड़कर फफक रोते हुए कहने लगे, ये सब कैसे हो गया? मुझसे अपनी बेटी की सेवा में कौन सी कमी आ गई? हमने क्या बिगाड़ा भगवान, जो घर की खुशियां दरवाजे से लौट गई? सभी को यूं रोता देख नौकर और नौकरानी भी रोने लगे और कहने लगे कि कोमल दीदी की खबर से साहब कितने खुश थे। साहब कह रहे थे कि कोमल के बच्चे से मेरा खाली घर भरा भरा लगेगा। जब मैं नाना बनूंगा तो सबकी पगार बढ़ा दूंगा। जब नन्हा राजकुमार या राजकुमारी घर में नन्हे कदम से चलकर मेरे कंधे पर बैठेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं स्वर्ग में हूँ। साहब ने कितने सपने देखे थे, सारे टूट गए। कोमल ने किसी तरह हिम्मत करके खुद शांत होकर माँ
और पापा को समझाकर चुप कराने लगी। महेंद्र जी के शांत हो जाने पर कोमल ने महेंद्र जी को खाना और दवा खिलाकर आराम करने के लिए लिटा दिया। कुछ घंटों बाद गौरव आया और घर आते ही देखा एक अलग ही सन्नाटा पसरा हुआ है। गौरव ने कहा, कहाँ हो सभी? कोमल ने कहा, आप आ गए, बहुत समय लगा। गौरव हॉल में सोफे पर बैठते हुए नौकर से एक गिलास पानी मांगा। नौकर ने पानी देते हुए कहा, साहब आपके लिए पकौड़े बना दें। गौरव ने कहा, नेकी और पूछ इस काम के लिए तो आपको अभी से लग जाना चाहिए। माँ गौरव के पास खड़ी होकर पूछने लगी, रिपोर्ट में सब ठीक है ना बेटा? गौरव ने कहा, हाँ माँ सब ठीक है। डॉक्टर का कहना है कि कोमल को आगे कोई खतरा नहीं, वो दोबारा माँ बन सकती है। कुछ दवा लिखा है जो कोमल को सही समय पर खाना है। पापा रूम में है क्या? माँ ने कहा, हाँ वो अभी सो रहे हैं। गौरव ने टेबल पर से एक सेब उठाकर खाते हुए कोमल को रूम आने का इशारा किया। कोमल रूम में आते ही पूछने लगी, कुछ जरूरी बात है क्या? गौरव ने पीछे से बालों में गजरा लगाते हुए कोमल को बाहों में भर लिया और गाना गुनगुनाने लगा, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। कोमल ने गौरव को अपने से दूर करते हुए कहा, अभी मेरा मूड सही नहीं है, मत करो आप ये सब। गौरव ने कहा, क्या हुआ? मैं मूड ठीक कर देता हूँ। कोमल ने कहा, मजाक छोड़ो, आज पापा को सब मालूम हो गया। पापा जानने के लिए जिद पकड़कर बैठ गए थे। माँ परेशान हो गई थी इसलिए बताना पड़ा, पर ये नहीं बताया कि इसके जिम्मेदार भाभी है। गौरव ने कहा, मुझे भी भाभी से नफरत होने लगी है, पर क्या करूं? वो परिवार का एक सदस्य है, कुछ कह नहीं सकता उन्हें। कोमल आपसे मुझे एक जरूरी बात करनी है। कोमल ने कहा, हाँ कहिए। गौरव ने कहा, मैं कुछ दिन के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, प्राइवेट जॉब के लिए इंटरव्यू देने। शायद सिलेक्शन हो जाए तो अच्छा होगा। जॉब के साथ आगे की पढ़ाई कर लूंगा। सोच रहा हूँ इंजीनियरिंग कर लूं, पर मुझे आपकी चिंता हो रही है, एक मन कर रहा है कि न जाऊं। कोमल ने कहा, अभी आपको अपने कैरियर पर ध्यान देना होगा, मैं आपके बीच में नहीं आऊंगी। आपकी जो भी इच्छा हो वो आप करो, मेरी चिंता छोड़ दो। कब जाना है? गौरव ने बताया कि कल कॉलेज का रिजल्ट आ जाएगा और उसके एक दिन बाद निकलना है। कोमल ने कहा, ठीक है, चलिए अभी रात का भोजन हम सब साथ में करते हैं। मैं पापा के पास से होकर आती हूँ, शायद वो जाग रहे हों। इतना बोल कोमल बालों से गजरा हटाने लगी। गौरव ने पूछा, इसे क्यों हटा रही है आप? कोमल ने कहा, पापा के सामने ये सब अच्छा नहीं लगेगा, वो क्या सोचेंगे? आपका मन है तो मैं खाना खाने के बाद लगा दूंगी। गौरव ने कहा, जैसी आपकी मर्जी मैडम जी, मुझे तो आपके हर अंदाज से प्रेम है। कोमल ने प्यार से गौरव के गालों को चूमकर मुस्कुराते हुए बाहर चली गई। कोमल पापा के पास गई और देखा माँ उन्हें खाना खिला रही हैं, पर महेंद्र जी थोड़ा खाना खाने के बाद खाने से मना कर रहे थे। कोमल ने पूछा, क्या हुआ पापा, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो? महेंद्र जी ने कहा, मन नहीं कर रहा, तुम्हारी चिंता हो रही है, बार बार एक ही बात दिमाग में घूम रहा है कि तेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। कोमल ने समझाते हुए कहा, पापा आप न रोइए, आप रोओगे तो हम भी रो देंगे, और वैसे भी मैं अब ये सब बीती बातें भुलाना चाहती हूँ, एक बुरा सपना समझकर आप भी भुला दो। महेंद्र जी शांत हो गए। माँ ने कोमल से प्यार से कहा, बेटा खाना एक ही थाली में निकालकर तुम और गौरव कमरे में ही खा लो। कोमल ने कहा, जी माँ, आप भी पापा को दवा देकर आराम कर लो। कोमल रसोई घर से एक थाली में खाना परोसकर नौकरानी से थाली और पानी अपने रूम में भिजवा दिया और खुद गौरव के लिए हलवा लेकर कमरे में आ गई। जब कोमल कमरे में आई तो देखा गौरव गहरी नींद में सो रहा है। कोमल ने अपने रूम का दरवाजा बंद करने के बाद खाने को ढककर गौरव का लाया हुआ गजरा बालों में लगा लिया और थोड़ा सिंगार भी कर लिया। फिर गौरव को जगाने लगी। गौरव ने कहा, मुझे सोने दीजिए कोमल, बहुत नींद आ रही है। कोमल ने कहा, देखिए तो मुझे आपका लाया हुआ गजरा लगाया है। गौरव ने कहा, तो मैं क्या करूं? कोमल ने गुस्से में कहा, कुछ भी नहीं करना है, मैं खाना लाई हूं, आप उठकर खा लीजिए। इतना बोल कोमल अपने बालों से गजरा हटाने लगी। गौरव ने कोमल का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, वाह क्या बात है, मेरी कोमल को गुस्सा भी आता है। अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था,
तेरे मुखड़े पर जो फैली है गुस्से की लालिमा, कसम से उस पर दिल लुटाने को जी चाहता है। तेरे बालों में जो गजरे की महक फैली है उस पर मदहोश हो जाने को जी चाहता है। इतना बोल गौरव ने कोमल को बाहों में भर लिया। कोमल ने थोड़ा नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, पहले सताते हो, फिर मनाते हो। ये कैसा प्यार है? गौरव ने कहा, ये प्यार कैसा है? अभी मेरी आंखों में देखिए। सताने के बाद मनाने का मजा ही कुछ और है। कोमल ने अपने आप को गौरव के बाहों की गिरफ्त से बाहर निकालते हुए कहा, प्यार मोहब्बत से पेट नहीं भरता गौरव बाबू। उसके लिए खाना खाना पड़ता है और मुझे बहुत भूख लगी है। गौरव ने कहा, तो आपको किसने रोका है? आप जाकर खा लो। मैं तो अपनी पत्नी को प्यार कर रहा हूँ। कोमल ने मुस्कुराते हुए पूछा, वो पत्नी कौन है? गौरव ने मुस्कुराकर कहा, जो अभी मेरी बाहों में है। कोमल ने कहा, हटो आप, मुझे सच में बहुत भूख लगी है। गौरव ने कहा, भूख तो मुझे भी लगी है। इतना बोल गौरव ने कोमल को छोड़ हाथ धोकर सोफे पर बैठ गया और दोनों ने खाना खाया। गौरव ने कहा, खाना तो हो गया, क्यों न थोड़ा छत पर टहलें? कोमल ने कहा, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं तो अब आराम करूंगी। गौरव ने कहा, जैसी आपकी मर्जी, वैसे मुझे भी नींद आ रही है। दोनों सो गए। सुबह सुबह फिर पहले जैसा ही दोनों अपने अपने काम में व्यस्त हो गए और 2 दिन कैसे बीत गया पता भी न लगा। गौरव ने जाते वक्त कहा, आप अपना और सभी का ख्याल रखिएगा कोमल, मैं बहुत जल्द आऊंगा। कोमल ने कहा, मैंने आपके लिए नमकीन बनवाया था, माँ भी आपके लिए गोंद के लड्डू बनाई थी, वो सब मैं पैक करवाकर बैग में डाल दी है। गौरव ने कहा, 2 बजे मेरी ट्रेन है, मैं घर से 1 बजे ही निकल जाऊंगा। कोमल ने उदास होकर कहा, ट्रेन में पहुंचते ही फोन करिएगा, मुझे आपके बिना मन नहीं लगेगा। गौरव ने कहा, जाना तो जरूरी है, मैं फोन करूंगा, आप उदास मत हो। इतना बोल गौरव ने कोमल को सीने से लगा लिया। नौकर ने हॉल से आवाज दी कि छोटे साहब गाड़ी निकाल दी है, टाइम हो गया। गौरव ने रूम से ही आवाज दी कि आ रहा हूँ और अपना बैग उठाकर माँ और पापा को प्रणाम कर गाड़ी में बैठ गया। कोमल दरवाजे पर खड़ी होकर गौरव को देखती रही। गौरव ने गाड़ी की खिड़की से बाहर झांककर कोमल को बाय बाय किया और कोमल भी अपनी भावनाओं को छिपाते हुए बस मुस्कुरा दी। गौरव के जाने के बाद कोमल को अपना घर जैसे सूना सूना सा लग रहा था। कोमल उदास अपने छोटे से बागीचे में कुर्सी पर बैठकर फूलों और तितलियों को देख रही थी, पर ध्यान गौरव के पास था। दोपहर से शाम होने को आई और कोमल ने गौरव को फोन लगाया। गौरव ने बताया कि नेटवर्क का प्रॉब्लम था, इसलिए कॉल नहीं कर पाया, रात 3 बजे तक दिल्ली पहुंचेगा, और बताया कि जब वहां से आया था तो ट्रेन में बैठते ही भाभी का कॉल आया, वह प्रेग्नेंट है। कोमल ने कहा, बहुत अच्छी बात है कि भाभी प्रेग्नेंट है, ईश्वर उन्हें अच्छे से मां बनने का सुख दे। गौरव ने पूछा, भाभी ने आपके साथ ऐसा किया और आप भाभी के लिए प्रार्थना कर रही हैं? कोमल ने कहा, बच्चे को खोने का गम क्या होता है मैं जानती हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि उन्हें वही गम देखना पड़े। कोमल फोन कटकर अपने रूम में आ गई और गौरव के फोटो को निहारने लगी। फोटो को चूमकर बेड पर करवट लेकर सो गई। कोमल की माँ कुछ घंटों बाद आकर कोमल को जगाने लगी, पर कोमल ने इशारे में कहा, माँ मुझे सोने दो, और माँ कमरे से बाहर चली गई। कुछ समय ऐसे ही बीता। इधर गौरव जॉब की तैयारी में लगा हुआ था और दिल्ली में एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर रहने लगा था। कोमल ने भी अपना मन लगाने का जरिया ढूंढ लिया था और उस गांव के छोटे छोटे बच्चों को अपने घर पर ही पढ़ाना शुरू कर दिया था। उन बच्चों से पूरा घर चहकता रहता था। महेंद्र जी भी अब कुछ कुछ चलने लगे थे और उनका स्वास्थ्य पहले से बेहतर हो गया था। इधर गौरव दिल्ली में लाइब्रेरी में पढ़ाई करने लगा था। लाइब्रेरी में मोनिका नाम की एक लड़की थी जो गौरव पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रही थी और एक दिन चुपके से गौरव के बैग में पैक गाजर का हलवा रखने लगी। गौरव ने डांटते हुए कहा, ये क्या कर रही है आप? मुझे ऐसी हरकतें पसंद नहीं, मुझे लड़कियों से ज्यादा दोस्ती पसंद नहीं। इतना बोल गौरव क्लासरूम से बाहर आ गया और मोनिका आंखों में आंसू लिए बस देखती रह गई। 1 महीना कैसे बीत गया पता भी न चला। कोमल को अनुभव हो रहा था जैसे वह प्रेग्नेंट हो और उसने माँ को बताया। माँ ने घर के डॉक्टर को फोन कर घर पर ही बुला लिया।
डॉक्टर ने चेकअप किया और बताया कि कोमल सच में मां बनने वाली थी। घर में फिर से खुशियां छा गई और महेंद्र जी पर भी ये खबर दवा जैसा काम आई। मां ने कोमल की नजर उतारी। कोमल ने खुशी से चहकते हुए पूछा, मां, ये खबर गौरव को बताऊं? मां ने समझाते हुए कहा, ना बेटा, इस बार ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे। जब समय आएगा तो खुद ब खुद सबको मालूम हो जाएगा। गौरव अभी जॉब की तैयारी कर रहा है, लाइब्रेरी जा रहा है। उसे अभी न बताओ, वो अपने परिवार को बतला देगा। मैं नहीं चाहती कि ये खबर अभी तेरे ससुराल पहुंचे। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीना पड़ता है। कोमल ने कहा, जैसे आप कहो मां, मैं आपकी हर बात मानूंगी। एक शाम कोमल यूं ही अपनी नई खुशी में आनंदित हो रही थी, तभी गौरव का कॉल आया। गौरव ने पूछा, क्या हो रहा है? कोमल ने कहा, कुछ भी तो नहीं, बस आपको याद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। काश आप यहाँ होते। गौरव ने कहा, मेरा भी बहुत बार दिल करता है कि भागकर आप सबके पास आ जाऊं, पर मेरा सपना है जॉब करने का, अपने पैरों पर खड़े होने का, इसलिए अपने दिल की न सुनकर दिमाग का सुनना पड़ रहा है। बस कुछ दिन और है, मैं बहुत जल्द आऊंगा। कोमल ने गंभीरता से कहा, मुझे आपका इंतजार रहेगा। मैं भी बहुत ज्यादा आपको याद कर रही हूँ। मुझे आपको कुछ बताना है। गौरव ने उत्साहित होते हुए पूछा, क्या बताना है? कोमल ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो बस सरप्राइज है। गौरव ने कहा, चलिए कल ही ट्रेन पकड़ लेता हूँ। आज शुक्रवार है, कल शनिवार को आऊंगा तो रविवार शाम में लौट जाऊंगा। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। कोमल ने कहा, तो फिर आप जल्दी से आ जाइए, तो बातें करेंगे बहुत सारी। मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही है। गौरव ने पूछा, आपने मेरे मम्मी पापा से बात की? भाभी से बात की? कोमल ने कहा, आज ही बात कर लेंगे। इसी बीच गौरव के पापा ने गौरव की मम्मी से कहा कि मैं सोच रहा हूँ छोटी बहू को बुला लूं। बड़ी बहू माँ बनने वाली है, छोटी बहू रहेगी तो काम में मदद मिल जाएगी। गौरव की माँ ने सहमति जताते हुए कहा, मैं भी सोच रही थी कि छोटी बहू को घर बुलाने की। छोटी बहू को मायके गए बहुत दिन हो गए, पर मैं कहती हूँ कि एक बार गौरव से बात कर लीजिए। गौरव के पिताजी ने थोड़ा गुस्से में कहा, अब इसमें गौरव से क्या पूछना? कल ही खबर भेज देता हूँ छोटी बहू को आने के लिए। दादाजी ने कहा, गौरव यहाँ पर है नहीं, छोटी बहू आएगी तो उसे मन भी नहीं लगेगा। अभी 1-2 महीना पहले ही उसके साथ हादसा हुआ था। अभी छोटी बहू को मायके में ही रहने दो। ऐसे भी छोटी बहू जब बड़ी बहू को प्रेग्नेंट देखेगी तो अच्छा न लगेगा। गौरव की माँ ने गौरव के दादाजी को दवा देते हुए कहा, हाँ बाबूजी, आप सही कह रहे हैं। छोटी बहू को बहुत बुरा लगेगा, उसे अपना याद आ जाएगा। दादाजी ने कहा, मैं तो सोचा था गौरव के बच्चे को देख लूं तब आराम से स्वर्ग सिधारूं, पर ईश्वर को शायद मेरा अरमान पूरा करने का मन नहीं था। खैर, मैं तो कहता हूँ छोटी बहू को भी मायके में ही रहने दो। जब गौरव आएगा तो छोटी बहू को लेता आएगा। दादाजी ने कहा, जरा फोन करना तो बहू, गौरव से बात करना है। जरा पूछो कैसा है, वहाँ सब ठीक है या नहीं। गौरव की माँ ने गौरव को फोन किया। गौरव ने कहा, हाँ सब ठीक है माँ, अभी बात नहीं कर सकता, अभी मैं लाइब्रेरी में हूँ, लाइब्रेरी से निकलते ही फोन करूँगा। माँ ने कहा, अपना ख्याल रखना, जब फुर्सत हो तो अपने दादाजी से बात कर लेना। लाइब्रेरी से आते वक्त गौरव थोड़ा मार्केट की तरफ घूम गया और सिंगार दुकान से जाकर कोमल के लिए कंगन और सिंदूर का डिब्बिया खरीदा। उसे पैक करवाकर अपने बैग में रख लिया। पूरे रास्ते कोमल के बारे में सोचता हुआ अपने डेरे पर आया। खाना खाकर बेड पर लेट गया। आज कुछ ज्यादा ही कोमल की याद आ रही थी। सोचा क्यों न कोमल से बात करें, पर कोमल आराम कर रही होगी। 2 दिन के लिए घर से घूमकर आ जाता हूँ। इधर कोमल ने उस शाम अपने ससुराल में फोन किया। फोन भाभी ने उठाया। कोमल ने धीरे से कहा, हेलो भाभी, हम कोमल बोल रहे हैं, आप कैसी हैं, सब ठीक है ना? भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ कोमल, सब ठीक है, पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। कोमल ने खुश होते हुए कहा, हाँ भाभी, गौरव आपके बारे में बता रहे थे, बहुत अच्छी बात है भाभी, आप अपना ख्याल रखिएगा। डॉक्टर से दिखाया कि नहीं? भाभी ने बताया कि हाँ दवा चल रही है आयरन की, और डॉक्टर ने कहा ब्लड की कमी है, उसकी भी दवा चल रही है। कोमल ने कहा, अपना ख्याल रखिएगा भाभी। वैसे माँ कहाँ है?
माँ से भी बात कर लेती हूँ। गौरव की माँ फोन पर आई और पूछा, कैसी हो बहू, सब ठीक है ना? कोमल ने कहा, प्रणाम माँ, आप कैसी हैं? हाँ, यहाँ सब ठीक है, आप ठीक हो ना? माँ ने कहा, हाँ, बस घुटनों में दर्द हो गया था। कोमल ने कहा, बड़े भैया से एक बार कहिए, शायद उन्हें टाइम मिले तो वो आपको डॉक्टर के पास दिखा दें। माँ ने बताया कि मैंने कहा था, पर उसने कहा कि मुझे भी छुट्टी नहीं है। कोमल ने कहा, मैं गाड़ी भेजती हूँ, आप यहीं मेरे घर आ जाइए, फिर मैं यहीं से आपका इलाज करवा दूंगी। जहाँ पापा का ट्रीटमेंट चलता है उस जगह के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। माँ ने कहा, तेरे ससुर जी नाराज हो जाएंगे, कहेंगे कि समधियाने में क्यों गई। कोमल ने कहा, अब पहले का समय नहीं रहा माँ, आप आओगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। माँ ने कहा, गाड़ी मत भेजना, बड़ी बहू को अकेले छोड़कर जाना ठीक नहीं, मैं तो कहती हूँ कि तुम ही चली आओ। कोमल ने कहा, मैं अभी नहीं आ सकती माँ, आपको एक बात बतानी है, आप ही 2 दिन के लिए चली आइए, फिर आप चले जाना। आप ठीक रहोगे तभी तो भाभी की भी मदद कर पाओगे ना माँ। माँ ने कहा, क्या बात बताना है बहू, कुछ घबराने वाली बात तो नहीं ना? अच्छा ठीक है, मैं तेरे ससुर जी से एक बार पूछ लेती हूँ। कोमल ने कहा, घबराने वाली बात नहीं, और हाँ माँ, यहाँ सब ठीक है, पापा भी अब पहले से बहुत अच्छे हैं, वो अब लाठी के सहारे थोड़ा चल फिर लेते हैं। माँ ने कहा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है बहू, आप पापा से पूछकर शाम में या रात में बतला दीजिएगा। अभी मैं फोन रखती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहो बहू, बहुत जल्द तुम्हारी भी गोद भर जाए। कोमल ने खाना खाकर दवा खाई और बगीचे में बैठकर सोचती रही कि मालूम नहीं गौरव ने खाना खाया होगा या नहीं। वो मजाक करते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, और जब मैं मजाक कर देती हूँ तो वो नाराज हो जाते हैं। मैं भी देखती हूँ कितने दिन वो हमसे रूठे रहते हैं। कोमल ने फिर से गौरव को फोन करने की कोशिश की, पर फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा था। कोमल बहुत परेशान हो गई। गौरव की फोटो सीने से लगाकर आंखें बंद कर बेड पर लेटी रही। दोनों आंखों से आंसू की बूंदें छलक रही थी। तभी कोमल को लगा जैसे किसी ने उसके सर को चूम लिया। कोमल हड़बड़ाकर बेड पर बैठ गई। रूम में लाइट न जलने के कारण अंधेरा था, कुछ दिखा नहीं। कोमल ने स्विच ऑन की, पर कोई था नहीं। कोमल फिर से बेड पर आंखें बंद कर लेट गई और सोचा, शायद ये मेरे मन का वहम हो। तभी लगा जैसे फिर से किसी ने सर को चूम लिया। कोमल ने गुस्से में कहा, कौन है? बेड के पीछे से गौरव मुस्कुराते हुए सामने आ गया और बोला, मैं हूँ मेरी जान। कोमल आंखों में आंसू लिए भागकर गौरव से लिपट गई और गौरव के सीने पर अपने हाथों से मारते हुए कहा, मुझे इतना सताते क्यों हो? पता है आज मेरे मन में कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। आज मैं पूरे दिन उदास रही, रोती रही। गौरव ने कहा, आपको सताने का एक अलग ही मजा है, अब तो मैं आ गया हूं ना, अब क्यों बोल रही हो? देखिए, मैं सिर्फ आपके लिए कल की बजाय आज ही आ गया। जब आपसे बात हुई तो मुझसे रहा न गया और मैंने झट से ट्रेन पकड़ ली। रात में मोबाइल चार्ज नहीं लगाया था, जिसकी वजह से फोन स्विच ऑफ हो गया। कोमल ने कहा, जाइए, अब मैं आपको माफ नहीं करूंगी। इतना बोल कोमल गौरव से हटते हुए रूम से बाहर जाने लगी। गौरव ने मुस्कुराते हुए कोमल का हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मान जाइए मेरी मैडम जी, अब नहीं करूंगा ऐसा कुछ। अच्छा, आप मुझे एक सरप्राइज देने वाली थी, वो कहाँ है? कोमल ने कहा, पहले आप खाना खा लो फिर बताएंगे। गौरव ने कहा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, भूख लगी थी। स्टेशन पर ही एक होटल में खाना खा लिया, माम पापा से मिलकर आपके पास आ रहा हूँ। कोमल ने कहा, अच्छा जी, हम ही से चल। अच्छी बात है, अब तो और नहीं बताऊंगी सरप्राइज क्या है। गौरव बेड पर नाराज होते हुए लेट गया और कहने लगा, मैं सिर्फ आपके लिए आज भागा चला आया, और आप है कि बस मेरा मन दुखा रही हैं। जाइए, अब हमें कुछ बात नहीं करना, मैं सुबह होते ही चला जाऊंगा। इतना बोल गौरव करवट बदल कर सो गया। कोमल दूसरी तरफ बेड पर लेट गई और धीरे से गौरव का हाथ अपने पेट पर रख दिया। गौरव आश्चर्य से कोमल को देखने लगा और पूछा, क्या मैं समझा नहीं? कोमल ने गौरव के दूसरे हाथ को भी पकड़ते हुए अपने पेट पर रखकर इशारा किया। गौरव खुशी से बेड पर उछलते हुए कहने लगा, क्या आप प्रेग्नेंट हो? कोमल ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, हाँ।
गौरव खुशी से कभी बेड पर तो कभी नीचे उछलने लगा और बार बार कोमल को चूमने लगा। फिर शांत होते हुए पूछा, आपको कब पता चला कि आप माँ बनने वाली हो? कोमल ने कहा, 2 महीना पहले। गौरव उदास होते हुए बोला, 2 महीना हो गए और आपने अब मुझे बताया। ये बहुत गलत बात है कोमल, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपको पता है मैंने इस खुशी के लिए कितनी मन्नतें मांग चुका हूँ। कोमल ने समझाया कि मैं आपको बताना चाहती थी पर माँ ने मुझे मना किया था। पहले ऐसे हादसे के बाद माँ डर गई हैं और कहीं न कहीं मैं भी। मुझे लगा आपको बताऊंगी, आप अपनी माँ को बताएंगे और फिर से वही हादसा हो गया तो। गौरव ने कहा, मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी को कोमल, पर अगर आप एक बार कहती तो मैं किसी को ना बताता। पर मैं अब इस बात के लिए आप पर गुस्सा नहीं करूंगा। मैं इस पल को बस खुश होकर जीना चाहता हूँ। इतना बोलते बोलते गौरव की आंखें भर आईं। कोमल भी भावुक हो गई और गौरव को कसकर पकड़ लिया। दोनों की खामोशी भी लगा जैसे बातें करने लगी और दोनों खामोश रहते हुए भी एक दूसरे की आंखों से बहुत कुछ बोल गए। इधर गौरव की माँ ने गौरव के पापा से कहा, सुनते हो गौरव के पापा, मैं सोच रही थी कोमल बहू को एक बार देख लूं। इतना बड़ा हादसा हो गया था, मैं देखने भी नहीं गई। आखिर वो अपने ही तो बच्चे हैं। मैं सोच रही थी कल कोमल के घर चली जाऊं, फिर 2 दिन में लौट आऊंगी। गौरव के पापा ने जोरदार आवाज में बोला, समधियाना जाना क्या शोभा देगा आपको? मैं तो कह रहा था कोमल यहीं चली आती। आप क्या करने जाएंगे वहां? गौरव की माँ ने डरते हुए कहा, कोमल बहू कह रही थी, जो उनके पापा का इलाज कर रहे हैं डॉक्टर, वो बहुत अच्छा इलाज करते हैं। मैं सोच रही थी जाकर वही दिखा लेती हूँ। आपको भी टाइम नहीं मिलता। मेरे घुटने का दर्द बढ़ता ही जा रहा है। गौरव के पापा ने कहा, जब आपकी मर्जी है तो चली जाइए, पर हाँ दिन में फिर लौट आइएगा। सुबह होते ही गौरव की माँ अपने एक नौकर और एक ड्राइवर के साथ चल दी। रास्ते में कुछ मिठाइयाँ खरीदी और कोमल के घर पहुंच गई। जैसे ही अंदर हॉल में गई देखा गौरव, कोमल और उनके माता पिता बैठे बातें कर रहे हैं। गौरव ने अचानक माँ को देखकर पूछा, माँ आप और इतनी सवेरे सवेरे, सब ठीक है ना? कोमल झट से जाकर गौरव की माँ के दोनों पैर छूकर प्रणाम करने लगी। माँ ने ऊंची आवाज में कहा, गौरव सिर्फ बहू पैर छुएगी, तू नहीं छुएगा। गौरव मुस्कुराते हुए माँ के पैर छूने लगा और माँ ने दोनों के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया कि दूधो नहाओ पूतो फलो, तुम दोनों की जोड़ी सदा बनी रहे, हमेशा खुश रहो। कोमल की माँ ने गौरव की माँ का हाथ पकड़ते हुए बोला, दीदी आइए ना बैठिए और बताइए सब कुशल मंगल है ना? गौरव की माँ ने कहा, हाँ सब कुशल मंगल है, बस अपने घुटने के दर्द से थोड़ा परेशान रहती हूँ। कोमल ने सभी के लिए नाश्ता मंगवाया और कहा, आप लोग भी बैठिए, कुछ नाश्ता कर लीजिए। कोमल की माँ ने कहा, बेटा तुम माँ के पास बैठो, हम ये सब देख लेते हैं। कोमल धीरे धीरे आकर अपने सासू माँ के पास बैठ गई। गौरव की माँ ने पूछा, क्या हुआ बहू, इतना धीरे धीरे क्यों आ रही हो? और गौरव, बेटा तू कब आया? गौरव ने बताया कि रात में आया था, कल शाम चला जाऊंगा। कोमल की माँ ने गौरव की माँ को नाश्ता देते हुए बोला, कोमल माँ बनने वाली है। हम माफी मांगते हैं कि इतनी बड़ी बात हमने आप सबसे छिपा कर रखी, पर यह बात छिपाना एक मजबूरी भी थी हम सबकी। गौरव की माँ गुस्से में खड़ी हो गई और नाराज होते हुए पूछा, ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी जो आप सब ने इतनी बड़ी बात हम सबसे छुपा कर रखी? गौरव ने कहा, माँ आप शांत हो जाइए, मैं आपको सच बताता हूँ, जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार बड़ी भाभी है। गौरव की माँ ने तुनक कर कहा, ऐसा क्या कर दिया बड़ी बहू ने? कोमल ने सर पकड़कर सोफे पर बैठ गई। कोमल की माँ ने कहा, सुनिए दीदी, भले ही आपको मेरी बात अच्छी ना लगे, पर आज कोमल के साथ जो भी हुआ इसके जिम्मेदार आपकी बड़ी बहू हैं। उसने कोमल के जूस में कुछ मिलाकर दे दिया था, जिसकी वजह से कोमल का मिसकैरेज हो गया। मैं परिवार के लिहाज से चुप रह गई, सब जानते हुए कुछ ना बोली। मैं नहीं चाहती थी कि वही गलती फिर से हो कोमल के साथ। मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो अपनी बड़ी बहू से पूछ लीजिएगा। अगर बड़ी बहू जानती कि फिर से कोमल माँ बनने वाली है तो वो नया पंचतंत्र रचती। गौरव की माँ ने तेज आवाज में कहा, मैं नहीं मानती कि बड़ी बहू ऐसा कर सकती है।
गौरव ने आंखों से इशारा करते हुए कहा, ये बात सच है माँ। गौरव की माँ की आंखों में आंसू आ गए और अपने पर्स से रुमाल निकालकर आंसू पोंछते हुए बोली, अगर ये बात सच है तो गौरव के पापा को मालूम नहीं होनी चाहिए, वरना वो बड़ी बहू को घर से निकाल देंगे। सभी बच्चे तो मेरे ही हैं, मेरा घर टूट जाएगा, इसलिए इस बात को यहीं दबा देते हैं। अब मैं खुद इस बात के लिए सावधानी बरतूंगी कि आगे ऐसी गलती ना हो। इस खुशी के बारे में गौरव के पापा को बताना जरूरी है, वरना उन्हें बहुत चोट पहुंचेगी। मैं तो कहती हूँ समधी जी आप ही बात कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। महेंद्र जी ने कहा, जी बिल्कुल सही कहा आपने, मैं बात कर लूंगा, आप फिक्र न करें। गौरव की माँ ने अपने पर्स से काले धागे में बंधा ताबीज निकालकर कोमल के बाजू में बांधते हुए कहा, मैं ये ताबीज उस बार ही बनवाया था पर बांध नहीं पाई थी, तब से ये मेरे पर्स में ही था। ये ताबीज तुम्हें हर बुरी नजर से बचाएगी। कोमल की माँ ने कहा, दीदी डाइनिंग टेबल पर खाना लगा है, चलकर खा लीजिए। अब जो हुआ उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। क्या करें हम, अब तो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीना है। गौरव की माँ ने कहा, माफी मांगने जैसी कोई बात नहीं है बहन, मैं भी आपकी जगह होती तो शायद ऐसा ही करती। गौरव ने माँ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या आप सब ये बात लेकर बैठे हो? खुशी का मौका है, सब खुश रहो। माँ ने गौरव के हाथों को चूमते हुए कहा, हाँ शैतान खुश रहेंगे, पर मैं तो तुमसे नाराज हूँ, घर आया पर माँ को बताया नहीं। गौरव ने माँ को कुर्सी पर बैठाते हुए कहा, मैं बहुत जल्दी में आया माँ, मैं तो 1-2 दिन बाद आने वाला था, आज भर रहूंगा, कल सुबह सुबह चला जाऊंगा। कोमल ने खाना खाते खाते कहा, माँ आई है, कल के लिए रुक जाइए, उसके अगले दिन सुबह सुबह ट्रेन पकड़ लीजिएगा। गौरव ने कहा, देखता हूँ, वैसे रुकने में नहीं बनेगा, क्लास शुरू हो गया है। कोमल ने नाराज होकर कहा, एक दिन में क्या हो जाएगा, जो मर्जी है वो कीजिए। गौरव ने कोमल को चिढ़ाते हुए कहा, जाइए, रूठ जाइए, मैं वहाँ किसी को अपना बना लूंगा, वो बहुत अच्छी है, हम पर फिदा भी है। कोमल तुनक कर बोली, मेरे सिवा किसी लड़की से दोस्ती भी की तो मैं आपको कभी माफ न करूंगी। इतना बोल कोमल वहां से उठकर बाहर गार्डन में आ गई। गौरव की माँ ने कहा, क्यों सताते हो बहू को, उसे तो हर वक्त खुश रखना चाहिए था तुम्हें। वैसे बहू ठीक ही तो कह रही है, रुक जा एक दिन के लिए। गौरव ने कहा, जी माँ मैं एक दिन बाद चला जाऊंगा। इतना बोल गौरव हाथ धोकर कोमल के पास दौड़कर जाने लगा। कोमल की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों की नोकझोंक में मैं नहीं बोलती, कल भी दोनों एक दूसरे से रूठे हुए थे, फिर खुद ही ठीक हो गए। गौरव की माँ बस मुस्कुरा दी। दोनों खाना खाकर गेस्ट रूम में चले गए और उस रूम की खिड़की खोली तो देखा सामने कोमल छोटे छोटे पौधों को पानी दे रही है और गौरव बार बार कोमल को पानी देने से रोक रहा है। फिर कोमल को मनाते हुए पानी का पाइप पकड़कर कोमल को भिगा रहा है। ये देख दोनों माएं हंसने लगीं और कोमल की माँ ने खिड़की बंद कर दी। कोमल ने नाराज होकर कहा, मुझे तंग मत कीजिए गौरव, और नहीं हमसे बात। इतना बोल कोमल अपने रूम में आ गई। गौरव भी पीछे पीछे आ गया। कोमल ने गुस्से से रूम का दरवाजा बंद करने लगी, तभी गौरव जोर से चिल्लाया। कोमल ने दरवाजा खोला और जब गौरव को देखा तो वो अपनी हाथ पकड़कर कूद रहा था। दोनों माएं भी क्या हुआ करते वहां पहुंच गई और देखा गौरव के उंगली से खून निकल रहा है। कोमल जल्दी से अपने रूम से दवा का डब्बा लाकर रूई से पोंछने लगी। गौरव वही जमीन पर बैठा बच्चों जैसा चिल्ला रहा था। गौरव का तड़पना कोमल को भावुक कर गया और वो हाथों को सहलाने लगी। कोमल की माँ उंगली साफ कर मरहम पट्टी करने लगी। महेंद्र जी भी लड़खड़ाते हुए नौकर की सहायता से गौरव के पास आ गए और धीमी आवाज में बोले, चोट कैसे लगी बेटा? गौरव ने दर्द से कराहते हुए कहा, दरवाजे से चोट लग गई पापा। महेंद्र जी ने सबको परेशान देखकर कहा, समधिन जी देखिए, आपका बेटा दरवाजे से कुश्ती प्रतियोगिता कर रहा था। सभी हंसने लगे। गौरव की माँ ने अपने आंचल से गौरव के चेहरे पर आंसू और पसीने को पोंछते हुए बोला, अपना ख्याल रखना सीख लो बेटा, नहीं बस उछलता कूदता रहता है। कोमल पलंग के कोने पकड़े आंखों में आंसू लिए खड़ी थी और लग रहा था जैसे सबके जाने का इंतजार कर रही हो।
गौरव ने जब कोमल की तरफ देखा तो वो पल के झुकाए, अपने हाथ के नाखूनों को तोड़ मरोड़ रही थी पर होठों से कुछ न बोली। गौरव ने धीमी आवाज में कहा, अब आप सब लोग जाकर आराम कर लो, मैं अब पहले से ठीक हूँ। गौरव की माँ ने मेज पर से सरसों तेल लेकर गौरव के सर में थोड़ा सरसों तेल डालते हुए बोली, देख तो कैसे बाल सूखे सूखे से लग रहे हैं। आजकल के बच्चे भी ना बाल में तेल डालते नहीं और कहेंगे बाल झड़ रहा है, सर दर्द कर रहा है। दोस्तों, अगले भाग में क्या होगा ये देखने लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर लें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।